चलो बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चा भाई देखो, बिफोर वी स्टार्टअप ना, अब बच्चों के पास एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि सर अब जितने लोग, बेटा ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जितने लोग सितंबर 2025 में, पहले ना इस चीज को अच्छे से सुनना, सीए इंटर का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको पहले एक प्रॉब्लम आ रही सबको कि सर एक चीज बताओ, हमारे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब भाई हम लोग जो ग्रुप 1 है उसकी हमारा अकाउंट्स इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। आपको पता ही है भैया, अपना 28 फरवरी तक अकाउंट्स पूरा खत्म हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा शायद एक आध दिन के अंदर। अच्छा, आई थिंक टैक्स में अगर मैं बच्चों से बात करूं तो मेरे भाई डीटी इज डन एंड जीएसटी का स्टेटस क्या है, मैं मान लू 50% इज डन एटलीस्ट, नहीं? चलो अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने बच्चे भी ना रिकॉर्डेड मोड पे क्लासेस ले रहे हो ना, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक टाइम सेटअप करो, ठीक है। एक डिसिप्लिन के साथ चलो कि मेरे को जीएसटी का टारगेट रखो। टारगेट क्या? कि मेरे को हर हालत में 31 मार्च के पहले पहले जीएसटी खत्म करना है, याद रखो। मतलब इस तरह से एक टारगेट बनाओ कि भैया फाइनेंशियल ईयर खत्म, हमारा जीएसटी खत्म, राइट। अच्छा, तुम्हारा लॉ भी जो है ना वो हम प्लान करके इस तरह से कर देंगे, बिकॉज अकाउंट्स विल बी ओवर, आई टेल मैम टू इंक्रीज योर टाइमिंग्स, तो आपका 31 मार्च जो है वहां तक हम लॉ भी खत्म कर देंगे। तो मतलब अगर मैं ये चीज मान के चलूं कि बेटा अगर तुम लोग ग्रुप 1 से ना 31 मार्च तक फ्री हो गए हो, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक भैया आपका ग्रुप 1 खत्म है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ग्रुप 2 में ना, देखो बच्चों को दिक्कत कहां पर आ रही है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं थोड़ा बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। भैया ग्रुप 2 के अंदर ना बच्चों के दिमाग में आ रहा, सर पहले एक बात बताओ, सीएमए है एक सब्जेक्ट जो कि आपको पता है कॉस्टिंग सारा प्रैक्टिकल है। सेकेंड बच्चा आपके पास एक आता है ऑडिट, और एक तीसरा आता है एफएमएसएम, ठीक है। सर इसको क्या करें हम लोग को, बेसिकली क्या ग्रुप 2 को किस तरह से प्लान करना है? सी देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं और जो 3+1 के स्कीम में जा रहे हैं या ओनली 3 में जा रहे हैं। अब यहां पर बेसिकली क्या है, पहले मैं बात करता हूं, पीपल हु वांट्स टू अटेम्प्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो बेटा 1 मार्च ऑनवर्ड से इस चीज की, बिकॉज अगर आपका ये 28 फेब को खत्म हो जाता है, जैसे मान लो अकाउंट्स, आप मान लो 1 मार्च में नहीं, सपोज आप 2-4 दिन का ब्रेक लेना चाहते हो, सपोज आप 5-7 दिन का ब्रेक लेना चाहते हो, ठीक है ले लो। सपोज कर लो बेटा मार्च फर्स्ट वीक हम ले लेते हैं, मार्च फर्स्ट वीक से आपको ग्रुप 2 की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। You should actually start preparing for group 2 from March first week, I'm sorry. अब the subject we should start up with, अगर आप both groups प्लान कर रहे हो तो बेटा मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएमए एंड ऑडिट फर्स्ट। अगर आप बोथ ग्रुप का आपका प्लान है तो सितंबर 2025 में मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएमए एंड ऑडिट। व्हाई? दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थ्योरी। दो थ्योरी सब्जेक्ट एक साथ मत करना, वरना बहुत मोनोटोनस और बोरिंग लगेगा, ठीक है। एफएमएसएम की बात करें तो एफएमएसएम बच्चा 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है। 50% इज थ्योरी, 50% इज प्रैक्टिकल। सो आई डू नॉट रिकमेंड कि आप एफएमएसएम को ऑडिट के साथ करें। मैं रिकमेंड करता हूं अगर सपोज आप बोथ ग्रुप्स करना चाहते तो मार्च फर्स्ट वीक में ना आप वहां पर अपना सीएमए विद ऑडिट स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपका मोटिव है कि मेरे को खत्म करना उसको। अच्छा, उसके बाद 31 मार्च तक अगर मैं मान के चलता हूं बेटा कि आपका जीएसटी खत्म हो गया, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात भैया, आप अपना टैक्सेस खत्म हो गया तो भाई इसी तरीके से अप्रैल फर्स्ट वीक से थोड़ा ब्रेक लेकर, 5-7 दिन का ब्रेक लेकर, आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद एफएमएसएम। तो मतलब जो मार्च का महीना है मेरा ज्यादा फोकस होना चाहिए सीएमए और ऑडिट पे, और अप्रैल फर्स्ट वीक से जो मेरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए एफएमएसएम पे। मतलब ये आपको मैं प्लानिंग बना के दे रहा हूं, द पीपल हु वांट्स टू अपीयर इन सितंबर 2025 बोथ ग्रुप्स, ठीक है, जो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। अब तुम्हारा जो इसके बाद प्लान स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि भाई मेरा 30 जून तक, मैं 30 जून भी ज्यादा बोल रहा हूं, बट 30 जून तक आपका जो है सेकेंड ग्रुप वो पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा कंप्लीट। ऑलवेज रिमेंबर,
if you are planning for 2 groups in September, that means you need at least July and August for revision and test series. For revision and test series, याद रखना ये आपको चाहिए ही चाहिए। एक टेस्ट सीरीज का डिटेल शेड्यूल शायद आप लोगों को आ चुका होगा ग्रुप में, आ गया नहीं? चलो आज भेज दूंगा, फिर वो बन चुका है सारा। द इंटायर शेड्यूल इज ऑलरेडी डन, ठीक है, वो सारा का सारा है। वो जो बच्चे मई वाले हैं उनके लिए भी बना दिया है भैया, सितंबर वालों के लिए भी बना दिया है। जो जो सब्जेक्ट तुम्हारा तैयार है तुम चाहो उसको दे सकते हो। जुलाई अगस्त जो है, जो सितंबर वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए रेकमेंड करूंगा जुलाई अगस्त के लिए आप रिवीजन टेस्ट सीरीज पक्का अपना अटेम्प्ट करें, ठीक है। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो बच्चे क्या करते हैं, सर जुलाई में हम लोग एक काम करते हैं, ग्रुप 1 पे दोबारा से फोकस कर लेंगे, अगस्त में ग्रुप 2 पे फोकस कर लेंगे। ये उनके लिए जो बोर्ड ग्रुप्स देना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो कोई बच्चा कहता है सर मेरे को 3+1 करना है, 3+1 के लिए आपको क्या करना है बच्चा, देखो हमारा जो ग्रुप 1 है उसके सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं मान के चलता हूं भैया कि हमारा 31 मार्च तक ग्रुप 1 सारा का सारा कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा। बट जो अल्टीमेटली भाई जो अपना मार्च के फर्स्ट वीक में ना, मैं रेकमेंड करूंगा, अब बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्या आती है, उस दिन बच्चे कह रहे थे सर हम एक बात बताओ क्या स्टार्ट करें, एफएमएसएम स्टार्ट करें, ऑडिट स्टार्ट करें कि सीएमए स्टार्ट करें। बेटा मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं 3+1 में ऑलवेज गो फॉर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन विच यू कैन स्कोर 60+ एज एग्जाम्शन, ठीक है। आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, द पीपल हु आर गोइंग फॉर 3+1 दे आर स्कोरिंग एग्जाम्शन नाउ। इन दैट केस यू विल बी रिलैक्स्ड फॉर ग्रुप 2। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। सपोज कर लो आप सितंबर में 3 ग्रुप 1 क्लियर कर लेते हो और +1 जैसे सीएमए, यू गॉट एग्जाम्शन 60+। अब उसके बाद जो अगला अटेम्प्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूं सितंबर 25, अगला अटेम्प्ट कब आता है, Jan 26, यू हैव वेरी लेस पीरियड, you know that you have very less period. When you start from foundation to inter, you have approximately 10 to 11 months ka gap, right? But when you go for the next attempt of inter, you have a less period, that is around only 3 months. You have only 3 months left. So in this case I would always recommend to all of the students, भैया 3+1 का gap लो, 3+1 में इस पे फोकस करो 60+ और इसमें आ जाते होते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑडिट और एफएमएसएम आई वुड रेकमेंड सीएमए फोकस करो। सीएमए का पेपर जो होता है बहुत अच्छा पेपर आता है, मतलब बहुत स्कोरिंग होता है और 60+ बड़े आराम से आपके पास आ जाते हैं। अब अगर मान लो आप इसमें क्लियर कर लेते हो Jan 26 में, आप बड़े आराम से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करके पेपर दे सकते हो। आप सोचो बर्डन थोड़ा ईज आउट होगा अगर आप थोड़ा अपना टाइम बचाना चाहते हो। नहीं तो फिर आपके पास क्या होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, तुमसे 3 पेपर भैया 3 महीने में तैयार नहीं होंगे। मैं एक फ्रैंकली बात कर रहा हूं, मतलब कोई बच्चों वाली बात नहीं, कोई स्टुपिडिटी वाली बात नहीं भैया। 3 पेपर 3 महीने में तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम क्या चले जाओगे, तुम चले जाओगे मई में, तुम्हारा टाइम किस में शिफ्ट हो जाएगा, May 26 में। ये बात दिमाग में रख लो। तो अगर तुम 3+1 के अंदर फोकस अभी कर लोगे, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है। अब मेरा अकाउंट्स 5-5 घंटे की क्लास लगा के भैया इतना जल्दी मैंने क्यों खत्म करा, इसी मोटिव से खत्म करा बिकॉज मैं मैक्सिमम बच्चों को 3+1 प्रेफर करता हूं जो बोथ ग्रुप नहीं करना चाहते हो, जो बच्चे बोथ ग्रुप पे फोकस नहीं करना चाहते। अच्छा, अब बच्चा आ गया तीसरी कैटेगरी का जो बोलता है सर ओनली ग्रुप 1। मेरे से सर ग्रुप 1 ही नहीं हो रहा, मुश्किल से मैं भूल जाता हूं, बच्चे को सवाल। अच्छा, बच्चों के सवाल बहुत अजीब से, सर वो ना मैंने टॉपिक करा था लॉ का, वो ना मेरे को भूल गया। अच्छा, फिर मैंने सर वो अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, वो पता नहीं आज मुझे याद नहीं आ रहा। ढक्कन, ये नॉर्मल चीजें हैं, दिस इज प्रेटी नॉर्मल। तो याद रखो इसमें तुम्हें भूलता नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके दिमाग के अंदर ना हमेशा 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। याद रखो, जो टेम्परेरी सेक्शन होता है ना भाई, उसमें वो बातें चली जाती हैं जो आपको कभी याद रहेगी कभी नहीं याद रहेंगी। बट आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ना मतलब ये नहीं कि किताब खोली और बाद में कैटरीना कैफ के सपने देख रहे हैं, वो वाले अच्छा नहीं, या हम सनी के सपने देख रहे हैं, सनी देओल आई मीन टू से। बट अब वो अच्छे से पढ़ना नहीं होता। अच्छे से अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो याद रखो आपके ब्रेन के परमानेंट सेक्शन में वो पक्की चीज हमेशा रिस्टोर होती है, उसको खाली आपको याद करना है, ठीक है। इट इज लाइक योर हार्ड डिस्क, उसमें स्टोर सब कुछ है, आपको बस खाली ओपन करना है उसको। तो ये बात दिमाग में रखो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं भूल जाते हैं। जब आप टेस्ट देने आते हो, आप टेस्ट दोगे, आपको कभी नोटिस करना, लिखते लिखते हमें कई बार ऐसी चीजें याद आ जाती हैं अचानक से। तो इट हैपेंस, राइट। सो जो बच्चे ओनली ग्रुप 1 कर रहे हैं
तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा, सपोज कर लो अगर तुमने 31 मार्च तक अपना, तब भी तुमने 31 मार्च तक सिलेबस खत्म करना ही करना है। ये मत करना कि मेरे पास तो बहुत टाइम है और मैं आराम आराम से करूंगा, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चे वो होंगे जो अपने आप को ओवर प्रेशर नहीं करना चाहते। तो अगर ओवर प्रेशर नहीं करना चाहते, एटलीस्ट अपना 31 मार्च तक सिलेबस तब भी खत्म करना है। तो चाहे कर ले तू कितने भी सितम, 31 मार्च तक सिलेबस खत्म करके रहेंगे हम, ये बात दिमाग में रखो भाई साहब, जैसे मर्जी हो सिलेबस खत्म करना है 31 मार्च तक ग्रुप 1 का। उसके बाद आप थोड़ा सा 10-12 दिन का रिलैक्सेशन बोर्ड ले सकते हो। फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं, मिड अप्रैल से भाई अपना जो है कार्यक्रम रिवीजन का शुरू कर दो। और रिवीजन जब आप शुरू करोगे तो रिवीजन का आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बिनेशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल, एज आई ऑलवेज से यू। टैक्स के साथ नहीं, टैक्स के साथ लॉ रिवाइज नहीं करना, क्योंकि दोनों लॉ है, माता आ जाएगी, याद रखना। टैक्स के साथ लॉ नहीं रिवाइज करना, याद रखो। अकाउंट्स के साथ लॉ रिवाइज करो और टैक्स को अलग से रिवाइज करो। अकाउंट्स और लॉ का जो रिवीजन है, याद रखो उसका एक कॉम्बिनेशन बना लिया कि हफ्ते में, सपोज कुछ लोग ऐसे करते हैं, सपोज हमने 7 डेज अ वीक का प्लान है, 4 डेज लॉ, 3 डे अकाउंट्स, या 4 डेज वाइस वर्सा, इस तरह से लोग करते हैं। बट अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है भैया 27 साल का, मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं, कभी भी ऐसा मत करो कि एक सब्जेक्ट एक दिन में पूरा पढ़ो। मैं कभी नहीं मानता इस चीज को, मैं हमेशा मानता हूं डिवाइड द डे, डिवाइड द डे। अंग्रेजों का रूल है भैया, डिवाइड द डे, डिवाइड द डे। क्यों? अंग्रेजों का रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो भैया ये चीज दिमाग में रखो, ये बहुत काम की चीज है। मेरे हिसाब से अगर चलना चाहिए, सपोज आज मंडे है, लेट्स से मंडे, अच्छा कोइंसिडेंटली आज मंडे ही है शायद, ठीक है भैया, मतलब मैंने तो मंडे बटा ऐसे ही बोल दिया, शायद मंडे है आज, ठीक है, बट एक्चुअली क्या, वो पढ़ा के ना डे नहीं याद रहता कौन सा है कौन से, मुझे पता बच्चा, सेम टू यू। तो भाई साहब सपोज कर लो अगर आज मंडे है, ठीक है, तो भाई साहब इस केस में क्या करना चाहिए, जो अगर सपोज जो ओनली ग्रुप 1 है, तुम्हारी क्लासेस खत्म है, तुम फ्री हो अप्रैल के मंथ में, तुमने कोई क्लास नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, जो ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस डे को ना सेक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। डे का पार्ट 1, सपोज कर लो यू आर, सब कुछ लोग रात के उल्लू होते हैं कि सर हमें रात को ना बड़ी एक्टिवनेस होती है, तो भैया रात को एक्टिवनेस होती है, तुम रात को थ्योरी कर लो। Whenever you are feeling lazy, go for practical. I'll tell you why. Because मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैंने आधी से आधा जिंदगी भैया जब भी अकाउंट्स करा है, मैंने हमेशा गाने लगा के करा है। मैं जब भी अकाउंट्स करा भैया, मैंने म्यूजिक के साथ करा है, ठीक है। अच्छा, और गाना ये नहीं कि लक टूरू टूरू, गाना मतलब एक लाइट अच्छा सा म्यूजिक, ठीक है। उससे क्या होता है पता नहीं, मेरे सारे सब निकलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई साहब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्यों, whenever you are feeling bit lazy, bit inactive, I would always recommend go for practical. It will actually energize you. याद रखना, एक सम निकलता है तो जो जोश आएगा ना आपके अंदर, आप सोच नहीं सकते उस चीज को लेकर, सिर्फ एक सम निकलने की देर होती है, and you will get immense enthusiasm to the question next. तो भाई साहब याद रखो, डे को डिवाइड कर लो। मैं कभी, कुछ बेवकूफ बच्चे हैं आप लोग में से भी होंगे, तो क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लॉ ही पढ़ी जा रहे, ओ भाई बहुत मोनोटोनस फीलिंग है, नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, और वो एक एफिशिएंसी भी नहीं आती है। चेंज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड ऑलवेज चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आई मीन टू से, डू नॉट चेंज एवरीथिंग, ज्यादा चेंजेस मत लेकर आना, बट मैं ये कह रहा हूं, हाँ मैं समथिंग यस, ज्यादा चेंजेस नहीं करने भाई। अच्छा, तो भाई जैसे अब सपोज कर लो हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एस एंड पी, ओके, तो इनको आपस में जब तक है एस और पी को, इनको पार्टनरशिप में रहना चाहिए। एस समझ गए कौन, पी समझ गए कौन, ठीक है। अगर एक ये न्यू पार्टनर टी एडमिट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाते हैं, यू नो, अंडरस्टैंड। तो बेटा इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर। अच्छा दोस्तों, चलो यार ऑन द सीरियस नोट वापस आते हैं। तो अब बेटा तुम लोग के पास ना एक बहुत हाई टाइम है, यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को ग्रुप 1 करना है, कि मेरे को ग्रुप 2 करना है, कि मेरे को 3+1 करना है। याद रखो अब ना तुम्हारे पास वक्त नहीं है,
सो यू हैव टू नाउ फोकस, आइदर माई डिसीजन शुड बी बोथ ग्रुप। देखो बोथ ग्रुप करना है तुम्हें अभी से लग जाना पड़ेगा बहुत डेडिकेशन के साथ, राइट। द मोमेंट आई विल फिनिश अकाउंट्स इन नेक्स्ट 3-4 days मोर, आपको इमीडिएटली भैया जो अपना अगले वीक के अंदर जो है प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए सेकंड ग्रुप का। जो बच्चा कहता है सर मेरे को 3+1 के अंदर जाना है, भैया 3+1 के अंदर भी फटाफट से नेक्स्ट वीक के अंदर आपको प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। जो ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं आप लोग अपना प्लान कर लो, बच्चा जैसे ही 31 मार्च तक सारा सिलेबस करते हो अपना बच्चा अप्रैल तक अपना दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर दो। बट याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चे ज्यादा फेल होते हैं। रीजन बताओ क्यों? वो ज्यादा इनकम्प्लेसेंट हो जाते हैं, दे बिकम इनकम्प्लेसेंट। इनकम्प्लेसेंट मत होना। अगर तुमने ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो दैट मींस यू शुड नॉट बी इनकम्प्लेसेंट। और उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपका ओनली ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 क्लियर हो गया सितंबर में, तो मैं रेकमेंड करूंगा भैया जैन में ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड गो फॉर मे देन गो फॉर मे। बिकॉज होता क्या है कि एक अटेम्प्ट भी फ्लंक होता है ना तो बहुत डिमोटिवेशन आती है, राइट। तो अगर सपोज जो ओनली ग्रुप 1 वाले हैं तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा भैया सितंबर के बाद देखो, अगर तुमने पहले क्लासेस करी ही नहीं, तुमने कभी ऑडिट नहीं खोला, तुमने कभी सीएमए नहीं खोला, तुमने कभी एफएमएसएम नहीं देखा, तो भैया 3 महीने में सिलेबस खत्म होने के साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा, बट थोड़ा सा ना ओवर प्रेशर ओवर बर्डन में बच्चा आ जाता है कई बार, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। सोचो ना बेटा सितंबर खत्म होते होते आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट कब तक आता है भैया? आपका अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग तक। बचा क्या? दिसंबर, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास? दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में तुम क्लासेस भी खत्म करके तुम जनवरी में पेपर दे रहे हो, तो इट इज पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपका मे जाएगा। हाँ जी बच्चा। हाँ अब ये भी कर सकते हो, इट इज ऑल्सो गुड आइडिया। जैसे बच्चा कहता है सर मैं एक काम करता हूं कि मैं जून तक ना सारे सब्जेक्ट्स की सिलेबस कवर कर लेता हूं, बट बाद में जब मेरा अप्रैल और मई आता है, मतलब सॉरी जो जुलाई अगस्त आता है, मैं उस पर फोकस 3+1 पे करना चाहता हूं। ये भी कर सकते हो, यस इट इज पॉसिबल। उससे तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा? तुम्हारा अटेम्प्ट सपोज सितंबर में अगर 3+1 जा रहा है तो तुम्हारे पास जैन में तुम अटेम्प्ट निकाल सकते हो। दिस ऑल्सो गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, ये भी अच्छा है। एनीथिंग एल्स? कोई और बच्चा कुछ इसमें पूछना चाहता है? ठीक है। नहीं बेटा देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारी डेडिकेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है तुम्हारे हार्डवर्क के ऊपर। मैं जो बच्चों को रेकमेंड करता हूं, अगर तुम आप में से कोई बच्चा AIR के ऊपर फोकस करता है, सी देयर आर लॉट ऑफ अदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सी दिस इज ऑल स्टुपिडिटी, हाय हाय हम पास ही हो जाएं बहुत है, ये बेवकूफियां हैं। जिंदगी में बच्चा ऊंचा सोचना चाहिए, मैं तो हमेशा ये मानता हूं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं भैया, मेरे पास 2-3 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक बच्चा आया, वो भाई साहब मेरे को बोलता है, कहता है सर मैं ना आपको ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाऊंगा, आप बस खाली मेरे को एक सपोर्ट करो। मैंने कहा क्या? उसका ना अटेम्प्ट शायद नवंबर में था, उस टाइम पे नवंबर और अपना उसका था मई का। बोलता है सर मैं नवंबर में अपना अटेम्प्ट जो है दूंगा, पर मेरे को नवंबर में अटेम्प्ट दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा बोथ ग्रुप में, पर मेरा ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई तू कंफर्म करता है कि तेरा मई में ऑल इंडिया रैंक आएगा? कहता सर आएगा, पक्का आएगा, मैं टॉप 50 में स्कोर करूंगा। आगोश नाम था उस बच्चे का, ठीक है भाई। तो उस बच्चे का डेडिकेशन इतना है, उस बच्चे ने मेरे को बोलता सर सिर्फ मेरी एक ही शर्त है कि सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स के टेस्ट जो है ना वो सारे के सारे मैं आपके पास बैठ के दूंगा। उस बच्चे ने मेरे को वादा करा, अगर आप में से कोई बच्चे में ऐसी डेडिकेशन है तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, आई प्रॉमिस यू दिस। भाई ऑल इंडिया रैंक, उस बच्चे को मैंने अकेले अपने ऑफिस में बिठा के टेस्ट दिए, उसके सारे टेस्ट लिए सारे के सारे, एंड दैट गाय स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक। और उसमें उस टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स थे और 8 में से उसकी 7 एग्जाम्पशंस थी, 7 एग्जाम्पशंस थी उसकी, उस बच्चे की। उसने वादा पूरा करा। आई थिंक उसका ऑल इंडिया रैंक 45 था शायद, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो एम करता है कि सर मेरा ऑल इंडिया रैंक आएगा, मैं कोशिश कर सकता हूं, ये डीमोटिवेशन वाली बात मत करो, आए हाय हम पास ही हो जाएं बहुत है, ये बेवकूफों वाली बातें होती हैं। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड स्टे स्ट्रांग इन लाइफ, कुछ भी हो जाए। ढक्कन आप लोगों के पास सिंपल से एग्जांपल है, मैं यार ज्यादा डींग नहीं मारता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। ढक्कन मैं इतने बड़े ऑपरेशन से ठीक होके 7-8 दिन के अंदर मैं अपनी मोटिवेशन के साथ ही आपके सामने खड़ा हूं। कोई और बंदा होता ना लड़क गया होता ऐसे इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का भैया एक कहते जज्बा बहुत ज्यादा है, अभी तक है।
आगे कितने साल रहेगा ये पता नहीं, अभी तक बहुत है, राइट। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि जब बच्चे पास होते हैं और वो बच्चे जो आगे बढ़ते हैं और कल को भैया कहीं बाहर चले जाओ, वो बच्चा सीए बन के सामने खड़ा होता है, तो बहुत मजेदार चीज है। आपको बताता हूं, परसों सैटरडे रात को मैं एक पार्टी में गया, एक बच्चा सीए बन गया, ठीक है। वो भाई साहब मेरे को कई सालों बाद मिला, आके ना मेरे को ऐसे उसने हक करा, कहता है सर और क्या लाऊं। पता लगा वो पार्टी में, जिसकी मैं पार्टी में गया था, वो मेरा दोस्त था, उसी का वो छोटा भाई है, कजन। तो भैया ऐसे करके बच्चे मिलते हैं। तो मतलब दिस इज द बेसिक एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन। तो यू शुड हैव सम मोटिवेशन इन योर लाइफ। मैं कोई यहां पर भैया यूट्यूब में जो मोटिवेशन वीडियो है मैं वो नहीं दे रहा, बट आपको बोल रहा हूं कि एक ना टारगेट होना चाहिए लाइफ का, एक एम होता है लाइफ का, हमने उसको एम को पूरा करना है। अगर हम सोचो, ये सोच लेंगे ना, ये सोच लेंगे, तो ये डेफिनेटली आएगा। आपको पता है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? यू अंडरस्टैंड दिस? हम जो सोचते हैं वो होता है। आपको एक बात बताऊं भाई, मैं जो सोचूंगा वो होता है। अगर आप सोच लोगे, बार बार सोचते रहोगे ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक, तो आ सकता है, इट इज पॉसिबल।